हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक था मेरा हार्डशिप ऑफ बीटीएस 2013 से 2021। और जो हम लोग जो रिएक्ट किए थे उस पे जो हम लोग को इंट्रोडक्शन तो उसको बोला गया ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो डेफिनेटली एक्साइटेड तो है ही है, बट हम एक अनाउंसमेंट लेके आए हैं तुम लोग के लिए, जो मेरे को कमेंट में सजेशन कल ही आया। तो हम सोचे ये तो अच्छा आइडिया है कि भाई ये चैनल का अपना एक इंस्टाग्राम, ठीक ना। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम नहीं है, ये चैनल का, ये जो चैनल है उसका इंस्टाग्राम होने वाला है ये। तो अगर तुमको कमेंट में फिर मेरा बायो में सब जगह इसका लिंक मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जाके अगर तुम इस चैनल पे हो, सब्सक्राइबर हो, हम बोलेंगे जाके अभी एकदम हम रिसेंटली अभी बनाए इंस्टाग्राम अकाउंट। तो वहाँ जाके तुम सजेस्ट कर सकते हो, वहाँ हम तुम लोग को फॉलो करेंगे और तुम लोग हमको मतलब के पॉप अलग अलग मीम भेज सकते हो कि जब हम फ्यूचर में कुछ करें तो जब तुम लोग के साथ मीम शेयर करने का मतलब, एक एग्जांपल ले लो, तुम लोग को फॉलो करेंगे ही करेंगे। तुम लोग हमको कुछ ऐसे कुछ अनाउंसमेंट रहा, तुम लोग को हम मतलब अपना उसमें डाल के कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, तुम लोग हमको उसमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। फिर अलग अलग चीज़ हम और भी ट्राई करने का रहा, फिर नेक्स्ट कौन सा वीडियो आ रहा है, कभी कभी अपडेट डाल दिया करेंगे। हम यूज टू नहीं है, कभी हम इंस्टाग्राम में बहुत कम अपना पर्सनली अपलोड करते हैं, पर हम ट्राई करेंगे तुम लोग को अपडेटेड रखने का जितना हम हो सके, ठीक ना। तो डेफिनेटली अब इससे आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो वीडियो में। हम लास्ट में एक बार भी तो याद रखना, हम इसका कमेंट मतलब इसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का कमेंट में डाल देंगे, पिन कमेंट होगा। और तुमको अगर कमेंट में नहीं मिल रहा है तो तुम जाके चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब ये हर वीडियो में रहेगा, देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो रिएक्शन। तो बीटीएस हार्ट से हम हेडफोन नहीं पहने, हम अभी नोटिस किए। लेट्स गो गाइस, बिग बिग ईयर्स। This video was not made in order to relive the sadness or to hold grudges against others. This video was अरे made to remind us that BTS didn't rise to success without facing hurdles, and these events have created a stronger bond between BTS and our. आई थिंक बीटीएस इतना बड़ा हुआ क्योंकि वो लोग अंडरडॉग था। अगर बीटीएस अगर सेम यही इतना ही टैलेंट, सेम टैलेंट अगर कोई बड़ा कंपनी के पास रहता ना, ये लोग इतना बड़ा नहीं हो पाता। ये लोग अंडर डॉग था, इसलिए ये लोग को ज़्यादा सपोर्ट मिला। हम ये सोचते हैं, अगर गलत भी हो सकता है, ये लोग ऐसा टैलेंटेड तो बहुत कोई है। ऐसा नहीं कि ये लोग अकेले मेहनत कर रहा है। भाई फुल के पॉप इंडस्ट्री में भाई टैलेंटेड लोग भरा हुआ है। भाई पूरा मतलब उसमें वही, जब तुम लोग 14, जैसे जंगकुक को एग्जांपल ले लो, जब 14 साल का रहता है, 14 से भाई स्कूल के पहले भाई स्कूल की तरह एडमिट होता है के पॉप का कोई कंपनी में, वो लोग पूरा ट्रेन करता है तुमको 21 22, कभी भी तुमको लॉन्च कर सकता है। तो टैलेंट का कमी नहीं है, इतना हम बोलेंगे। उस इंडस्ट्री में कहीं भी इतना साल से अगर तुमको ट्रेन कर रहा है तो डेफिनेट टैलेंट का कमी नहीं है, बट जो स्टोरी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारा ऐसा जर्नी में। Army. June 13, 2013. BTS were only able to debut because the scheduled performers cancelled. BTS was a filler. Even after देखो, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है बीटीएस इज़ अ फिलर। हम बोलेंगे ये ग्रेट चांस था कि वो लोग को अपॉर्चुनिटी मिला स्टार्टिंग में, ठीक ना। कि एज अ फिलर ही तुम अगर, जैसे तुम अगर कोई छोटा ग्रुप हो, ठीक है ना, तुमको तभी खेलने को मिलेगा कि ऐसे एग्जांपल ले लो, एज अ स्पोर्ट्समैन तुमको ऐसा तुम सेलेक्ट टीम में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में टीम में सेलेक्ट हो भी गया, तुमको तभी खेलने को मिलता है जब कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। तो सेम हो गया, इसमें कोई मसाला का चीज़ नहीं है। debuting, they couldn't get much airtime. Their performances were either shortened, cut from broadcasts, or not uploaded for online consumption, due to their company's lack of clout at that time. 저 당시에는 더 심없었지. 예, 우리가 막 방송을 마음대로 못 깔 때예요. 그치. 방송을 막 사람 다 차 있으면 우리 못 나오고 그럴 때도 있었어. 저 때 한밤에 이게 나가게 된 게 되게 약간 우리가 막 그랬었어. 막 그때
그랬어요. 되게 중요한 네, 거고 하는 거. 신기한 거고 되게 약간 원래 그렇게 따로 인터뷰 잘 안 해주시는데 막 그때 그런 기억이 나요. 저희를 구원해 주신 거죠? From sleeping in one bedroom to using their own staff as हम तो ऐसा ये सब चीज़ जो बोल रही है ना कि हार्डशिप ऑफ बीटीएस, ये हम सबसे पॉजिटिव चीज़ लेते हैं। ये लोग वो छोटा बेडरूम में सोने की वजह से ये लोग का बॉन्ड इतना अच्छा है आज को। ये लोग सेपरेट बेडरूम रहता ना तो ये लोग और डिमांड करता। तो डेफिनेटली वो छोटा चीज़ से ही ना बड़ा चीज़ का भाई वो रहता है, ग्राफ्स रहता है कि हम लोग इसमें सो है, अभी हम लोग पास बेड है तो वो लोग मतलब खुश है। वो लोग पास पहले से ही बेड रहता तो वो हैप्पी नहीं रहता। extras 제 매니저 형 보이네. to recording an album in a garage. फिर से हम ये बोलना चाहेंगे ये कंपनी का छोटा बात है, पर अगर कोई भी आर्टिस्ट एज अ रैपर को देख लो, वो लोग स्टार्ट गैराज से ही करता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे ये अच्छा चीज़ है या ये होना चाहिए सबके साथ, ये नहीं बोल रहे, बट भाई सबसे ग्रेट चीज़ अच्छा म्यूज़िक भाई बहुत सारा आर्टिस्ट भाई गैराज से ही स्टार्ट करता अपना बनाना, तब जाके बड़ा होता है वो भाई। पर अभी का एग्जांपल ले लो, अभी का कि कप ग्रुप्स के पास सब चीज़ रहता है। जैसे अगर अभी तुम अगर बिग हिट के पास जाओ, वो लोग तुमको माइक, अच्छा कैमरा, अच्छा सब चीज़ प्रोवाइड करेगा। तुम टिप टॉप कंडीशन में हर एक तुमको डाइट मेंटेन, तुम लोग को कैसा बॉडी शेप रहना चाहिए। उस समय भाई रिसोर्सेस नहीं होता था, पता है डाउन साइड है पर प्लस साइड भी है उसका। हम भाई पॉजिटिव लेने का ट्राई करता है, ऐसा मत सोचना कि हम भाई वो लोग को बोल रहे कि होना चाहिए था वो लोग के साथ। These were just a few things BTS experienced early on in their careers due to their company's limited budget. 지드래곤 선배님이 막 말 걸어주신 거 기억나요? 옷에 쓰여있는 거 무슨 뭐냐고 돈 써가지고 16,000원짜리 후배티에 프린팅 해가지고 뭔지 몰라가지고 말을 못해야 되겠었는데 아무튼 네. Because some of the members came from an underground rap background, but ultimately chose the path of becoming idols, they were often disrespected. 사실 남 देखो ये सबसे ख़राब चीज़ है, ये क्रिटिसिज्म भाई रेसिस्ट चीज़ है जो इंडिया में तो भाई भरा पड़ा है। सबको लगता है सब नहीं है पर सब है। तो ये चीज़ तो बहुत भाई ये जेन्युइनली चीज़ है। तुम कोई चीज़ में भी ले लो कि जैसे तुम किसी और को कुछ सक्सेस करते हुए देख रहे हो, उसमें छोटा चीज़ तुम निकालोगे कि भाई ये ऐसे कर रहा है, इसको तो टोकना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ वो है कि भाई ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं इसको। 남준이가 그 언더에서 활동을 했다고 그 이제 그런 사람들이 많아요. 그 아이돌로 올라가서 나는 언더그라운드 활동을 했던 사람이다 하고 언플이라고 흔히 하잖아요. 그러면은 이제 언더 매니아, 힙합 매니아라고 하는 사람들은 그런 거를 당연히 안 좋게 보죠. 아 쟤네 음악도 안 하고 그냥 회사에서 시키는데도 노래 받아서 춤이나 추는 것들이 무슨 가수냐, 니네가 무슨 아티스트냐, 저런 애를 더 이상 나오면 안 된다. A rapper told RM and Suga that they were on the right path, but strayed away and were no longer considered real rap hip-hop artists, deeming them girls for wearing makeup. देखो सबसे पहली बात, वो रैपर का भाई एक ही चीज़ दिमाग में होगा भाई, कंपटीशन शाइट करना है, ठीक ना। अपने आप को वो कूल दिखाना चाहता था कि भाई हम तो भाई हार्डकोर रैपर है, हम तो भाई एकदम अंडरवेयर में रैप करते हैं, तुमको क्या, तुम ठंडा में क्लोथिंग पहनता है। हम वो होते हैं ना कूल गाइस देखने के लिए कि भाई हम तो कूल है, हम तो ठंडा होने के बावजूद हम तो स्वेटर क्यों पहने, हम तो भाई कूल है। वो वैसा कैटेगरी का है कि भाई तुम तो मेकअप करके स्टेज पे जाते हो, तुम कैसे कूल हो गए। तो वो चीज़ हो गया ना, तो वो अपना मतलब अपने आप को कूल प्रूफ करने के लिए दूसरों को नीचे दिखाना, ये भी ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं। 방탄소년단에 대해서 사실 뭐 찍어서 말하고 아이돌 부릅니다. 네, 뭐 힙합이 아니다. 방탄소년단이 무대에 올라갔을 때 네. 뭐 이제 분장을 한다든가 맞아요. 어떤 메이크업을 하는 거에 대한 네. 어떤 힙합과 충돌되는 부분이 아니 있을 것 같은데. 분장 그런 게 아니라 여자. What? Shut the front door. BTS were being told by several people they would never make it because they came from a small agency. Big Hit Entertainment was at one point near bankruptcy and didn't have the financial power to promote and push BTS the way other companies could with their own groups.
देखो अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये लोग का जेन्युइन चीज़ आ गया कि वो लोग के फंड होने के ना वजह से ये लोग जो के पॉप ग्रुप करता है वो नहीं कर पाया, पर उस रीजन के वजह से ये लोग यूट्यूब में आए हैं, जितना हमको पता है। उस वजह से ये लोग अपना अपना आइडियाज़ निकाला, क्योंकि अगर ये लोग पास पैसा होता उस समय उन लोग का कंपनी के पास, तो ये लोग बड़ा बड़ा शोज़ में भेजता ये लोग को, ठीक ना। बट ये लोग पास नहीं था, तब वो लोग क्या किया, खुद से कैमरा उठाया। और जब यूट्यूब का एरा था भी नहीं, जब ब्लॉगिंग को कोई ब्लॉगिंग बोलता भी नहीं था, तब से ये लोग ब्लॉगिंग कर रहा है। आई थिंक हम जब नोटिस किए, मतलब जितना भी तुम लोग बीटीएस का क्लिप हमको भेजते हो, हम जितना भी शॉर्ट्स वॉर्ट्स में देखते हैं, ये लोग तब ब्लॉग करता था जब ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग नहीं था। जब बड़ा बड़ा यूट्यूब, जब व्लॉगिंग का जब वीडियो आता था, जब जो फर्स्ट ब्लॉगर्स लोग थे, कैसी नेस्टैग, ये लोग का जब लोगन पॉल, तब का टाइम, उस टाइम पे ये लोग ब्लॉग करता था। तो ये लोग अगर सोचो सिंगर आर्टिस्ट नहीं भी होता ना, एज अ ब्लॉगर ये लोग भाई टॉप नॉच था। जो कंटेंट ये लोग आता था, ये लोग का टीम था, बट जो था भाई इंटरटेनिंग था। In 2014, Suga shared his story about battling depression since pre-debut days. Suga continues to discuss and bring awareness to mental health through his work. हम लोग आर्मक डाला सुने थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग भाई, सुन के भाई जो हिट हुआ था। हम फर्स्ट टाइम उतना अच्छा से फील नहीं कर पाए थे क्योंकि म्यूज़िक पे मेरा ज़्यादा ध्यान था। फिर जब सेकंड टाइम हम एज अ लिरिक्स सुने भाई, जो हिट किया था भाई, जो डेप्थ था, ओ भाई। Until now, BTS has continuously been transparent about their darkest thoughts and feelings, not just through their music, but also their very public personas. February 2014. BTS were accused of copying the schoolboy concept for Boy in Love, which came out shortly after another group released their music video, even though the concept is a popular choice amongst young boy bands. April व्हाट द फक भाई, कोई किसी को स्कूल स्कूल बॉय ऐसा ड्रेस करने से क्यों है भाई? सही में कोई लोग तो भाई डम पीपल लोग के पास भाई फ़ोन मिल जाता है कि कभी कभी भाई ये लोग को कौन कमेंट करने दे रहा है भाई? स्कूल बॉय कॉन्सेप्ट, भाई तुम लोग कभी स्कूल गए नहीं हो, जैसे भाई स्कूल किसी का राइट्स में है जैसे, भाई ये सब चीज़ इरिटेट करता है हमको। ऐसा कोई मेरे को कोई बोल के देगा, हम तो पंच पंच मार दे। 2014. During a variety show, the host confronted them about this plagiarism accusation. 수와 겹친 교복 패션 왜 하필 일까? 원망했나요? 사실 저희가 말씀드릴 수 예, 얘기 천천히 제가 그리고 저희가 이번 사랑 이야기 학교 3부작의 마지막이었어요. 예. 그래가지고 나 언제 한번 교복을 입겠다라고 생각을 했는데 그게 되게 미묘하게 시기가 겹쳐가지고. Throughout their careers, they've been constantly criticized for plagiarism, often for outfits, props, concepts, and hair colors that are ordinary not just in K-pop, but the expansive world of visual arts. November 2014. Hashtag kick out J-Hope BTS trended on Twitter, मेरा वाइफ का किक करने के लिए ये सब भी चल रहा था, कब का बात है ये? calling J-Hope ugly and untalented. Oh, now they are eating their words. Untalented भाई, किंग ऑफ डांस वाला जाता है एज अ के पॉप में। भाई जेहोप को वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड के पॉप आइडल्स, अभी हम इतना बोल दे, जितना भी हम फेमस देखे आइडल्स देखे, जितना भी हम नया नया ग्रुप चेकआउट कर रहे हैं भाई, कोई डांस एज अ डांस, ये लोग कितना यंग लोग भी है। बीटीएस तो अभी थोड़ा 30+ कितना ही हो गया है, यंग लोग भी बीटीएस को मैच नहीं कर पा रहा है, एकदम एकदम 0% भाई। जो एनर्जी भाई जी होप में है, जो जिमिन का जो फ्लूइडिटी है, हमको अभी तक दिखा नहीं है। हम इसलिए तो हम जितना भी न्यू ग्रुप चेकआउट करते हैं, सॉन्ग के साथ डांस प्रैक्टिस भी चेकआउट करते हैं, तुम लोग को पता ही होगा। आई डोंट थिंक कंपैरिजन करना भाई उतना ये नहीं है, बट आई डोंट थिंक एज अ डांस, मतलब अगर तो ये लोग कंपेयर कर ही रहा है कि अगली दिखने के लिए, तो भाई तो ये लोग को भाई
पता नहीं है क्या बोल रहे हैं लोग. The trend became popular enough that their friend and super Any adjustment to BTS member would be one biggest mistake in K-pop history. Even member need internet. Yes, Tony Jones. supervisor from their reality show American Hustle Life, Tony Jones tweeted out saying, "Every member is needed and talented." Tony Jin Jones, stepped big in up. by telling armies to cheer up and that all of them were working hard. Armies got together and trended hashtag JHope You're Perfect to comfort him. May 2015. BTS finally won their first music show with their song I Need You 2 years after their debut, but were accused of sacheki. Sajaki. This is when companies buy back albums to boost external sales records. वो लोग पता पैसा ही नहीं होगा अभी तो कि ये लोग बोला कि ये लोग बैंकरप्सी के करीब था भाई फर्स्ट हिट जाने पे ये लोग खुद का कैसे खरीद लेगा भाई डम पीपल डूइंग डम थिंग्स मतलब इंटरनेट पे कोई भी बैठता है आजकल भाई हम तो इतना ही बोलेंगे भाई भाई आजकल कोई भी शॉर्ट्स बना के ओपिनियन दे रहा है पहले कम थे के पॉप में तो है पर अभी भी वो कम नहीं है भाई कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है पर कुछ भी दे रहा है मतलब भाई पहले चेकआउट नहीं करता है क्या है उसके पीछे का But this was when their company was barely surviving financially. वही तो बोल रहे हैं भाई वो लोग पास खुद का पैसा नहीं है वो लोग खुद कैसे कर देगा Making the claims groundless. May 2015. V was accused of mocking another idol group after they won a music show and were accepting the trophy. People began to send him death threats. However, he wasn't भाई डम पीपल डूइंग डम थिंग्स अगेन mocking them at all. V was known to be a fan of this group and was singing their song out of excitement. He apologized on Twitter for the misunderstanding and provided screenshots showing that he would always listen to this song before bed. July 2015. BTS abruptly halted their concert, The Red Bullet, in New York due to death threats towards RM. व्हाट द फक भाई ये लोग शो वो बंद करा रहा है भाई डेथ थ्रेट की वजह से All related fan activities were also subsequently cancelled. ये लोग अरेस्ट होता है कि नहीं ये जानना है भाई ये लोग को भाई ना ये लोग को इंटरनेट से बैन कर देना चाहिए कभी भी फोन वोन यूज नहीं कर पाए Attendees of the show were forced to leave the venue, where there was a strong presence of security and police at the scene. Sorry. We love you. RM also received another death threat for another upcoming show in Mexico later that month. July 2016, people began to debate over alleged misogynistic lyrics and tweets from BTS. This led to the members and the company reflecting back on their actions. BTS's agency, Big Hit Entertainment, responded with an apology and a promise to do better. Consequently, the band grew from this lesson and have since released feminist overtures such as 21st Century Girl, and in 2019 बोले हमको लगता है ये 21st सेंचुरी करना एज अ मॉक एज अ डेफिनेटली जो गर्ल है वो मॉक करने के लिए मतलब एज अ फेमिनिन ये तो बनाया ही है कि भाई मिसोजिनी प्रमोट ना करने के लिए भाई एज अ मॉक करने के लिए भी बनाया है कि भाई फेमिनिन बोल रहे थे लोग responded क्योंकि हम लोग सुने हैं तुम अगर रिएक्शन नहीं देखे तो इसके बाद जाकर देख सकते हो ओ भाई फन सॉन्ग है वो to their 2014 single Boy in Love with Love, a collaboration with Halsey. RM has said that since the incident, he pays closer attention to the lyrics he writes, reading newspapers and books to study the social phenomena. After he finishes writing lyrics, he consults experts of women's studies to objectively examine the lyrics. ये भाई मतलब बड़ा आर्टिस्ट होने के पास वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाता है बट ये है कि भाई जो दिमाग में है वो लिख नहीं पा रहा है पर गर्व होने पे ये एग्री करते हैं कि भाई अगर तुम इतना बड़ा आर्टिस्ट हो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि तुम किसी टाइम अगर तुम्हारा मूड खराब हो तो तुम ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख सकते हो
समझ रहे हो, किसी किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, क्योंकि उसका लाइफ पे बहुत, उसका पूरा करियर खत्म हो सकता है क्योंकि आरएम पे इतना पावर है भाई। तो आई एग्री विद दिस। May 2016. During their epilogue concert, aunties began to use the hashtag Plagiarism Boy Scouts. Multiple fandoms teamed up to trend this hashtag in Korea. BTS saw this, and the media latched on. प्लेजरिज्म मतलब आई डोंट नो प्लेजरिज्म मीनिंग, सर्च करना पड़ेगा। बॉलर तेजी से आगे बढ़ते भाई कितना ऐड दिखाएगा यार ले ले विकेट कर दे कमाल भाई की बाइक का है सवाल। भाई ये लोग ऐड और गंदा होते जा रहा है। हम यही बोल रहे थे प्लेजरिज्म, भाई लोग मौका मिलने पे भाई कुछ भी अक्यूज करने के लिए रेडी हो जाता भाई। 2016. During the variety show Flower Crew, Jungkook arrived at the filming location with a bag of hamburgers for his cast members, hoping to break the ice. One of the cast members made rude comments and turned Jungkook's offer away. 콜라랑 사이다 사오고 햄버거 베이컨 왜안 받는 거지? 거짓말하고 느낌이 딱 먹다 남긴 느낌인데. 아니 새 거예요. 아 진짜 새 거예요. 야 BTS has since filmed another variety show with the same host, and spirits seem high. September 2016, aunties made yet another project called Break Wings Project to try to sabotage their comeback in October. The project was caught and stopped once comments on YouTube broadcasting the project were put on blast. Wings then went भाई ये लोग का यही यही चीज़ है ना कि भाई ये लोग अपना आर्टिस्ट को सपोर्ट करने की जगह दूसरे लोग को भाई बिगाड़ने पे लोग ये रहता है कि वो लोग को पता है कि भाई ये लोग फेमस हो रहा है, ये लोग को रोकना मुश्किल है। भाई कुछ फैन गर्ल्स ना ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाती है। ऐसे नहीं बोल रहा फैन बॉयज नहीं करता, बस बस स्टैट से ही बताता है। क्योंकि भाई हम रिसेंटली भाई की आर्टिकल पढ़ रहे थे कि भाई बीटीएस से शादी करने के लिए भाई ट्रेन पे चढ़ के कहीं और चली गई थी ये लोग। क्रेजी, क्यों शादी करेगा तुमसे भाई ये लोग स्टैंडर्ड्स देखो भाई ओ भाई वही 2-3 वर्ड सीखने पे कोई ऐसा नहीं हो जाता। और अपना अपना लाइफ होता है, एज अ आर्टिस्ट लोग का अलग लाइफ है, एज अ पर्सनल लोग अलग लाइफ है, तो भाई रिस्पेक्ट दैट। went on to sell 16,000 units in its first week, appearing at number 26 on the US Billboard 200 chart, setting the then highest record for a K-pop album and making BTS the first and only K-pop act at that time to log 3 entries on the Billboard 200. Because of this, aunties took strategic pictures of non-armies and claimed that there was no line in stores that sold physical albums. October 2016. During the Busan One Asia Festival, fans were told a couple hours before the broadcast that BTS were no longer appearing because one member was absent from an injury, even though a countless number of fans were already present at the event venue and BTS was ready and willing to perform. दिस वर रूड भाई, ऐसा कौन करता है? ये लोग परफॉर्म करने के लिए रेडी है, कोई गायब है तो मतलब कुछ भी करोगे। BTS ended up performing for the fans who attended the event and waited all day, but it was at the end of the event with leftover confetti, no proper lighting, and no cameras rolling. Their performance नाइस भाई, हैंड्स ऑफ अप्लॉज। ये लोग परफॉर्म करने के लिए कोई ना भी रहने से भाई ऑडियंस है, बहुत बड़ी चीज़ है। अभी इतना स्टेज तो अभी इतना लाइटिंग आया है भाई, स्टार्टिंग का डांस तो हुआ था भाई। मेनली जो डांस बैटल्स होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, बस म्यूजिक लगा दो पीछे, कोई गैराज में कोई डांस अपना बैटल कर रहा है, डांस का प्रैक्टिस कर रहा है, तो भाई ओरिजिन का डांस वही है, बस म्यूजिक चाहिए और ऑडियंस चाहिए और कुछ चाहिए नहीं भाई। was not broadcasted and only fan cams were taken. October 2016. During BTS's Blood, Sweat and Tears promotion in South Korea, BTS wasn't given a waiting room at the broadcast center. So the members made do and practiced
got dressed and did makeup in front of the bathrooms. They would practice non-stop without resting, greeting other staffers who were going to the bathroom, and other idol groups would openly look down on them. This comment was left under a video uploaded by Wei, a member from Crayon Pop. Wei responded, "Yes, that's right. All I remember is their hard work and efforts. I especially haven't forgotten RM's voice practicing Japanese." November 2016. V made a heartfelt announcement during their muster that his beloved grandmother had passed away. Auntie saw this as an opportunity to twist his narrative and intentions, sending him death threats and accusing him of using her passing as a ploy for attention. ओ भाई, मतलब कोई कुछ भी करता है। एग्जाम्पल ले लो, अभी हम एग्जाम्पल ले लो, हम दो बार क्यों बोले सेम चीज़। कुछ भी होता है, ठीक ना, तो हम जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग, हम जो बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग का भी इफेक्ट, हम रिएक्शन, तुम मेरे चैनल पे मेरे को देखने आ रहे हो कि वो लोग पे रिएक्ट करते हुए। तो एग्जांपल ले लो, कुछ होता है कि मेरे को, ठीक ना, अगर हम थोड़ा सिक फील कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में आके बोलेंगे कि गाइस हम थोड़ा सिक फील कर रहे हैं, तो मेरा आवाज़ थोड़ा लो रहेगा कि ये मतलब हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम थोड़ा जल्दी छोटा वीडियो रहेगा ये। हम हर बार ऐसा कुछ अगर फील होता है तो हम बोल देते हैं। अब इसके वजह से भाई कुछ कोई मेरे को बोला, या हम तो इग्नोर करेंगे, बट इतना बड़ा स्टेज में, इतना बड़ा भाई, छोटा चीज़ नहीं है अगर ऐसा कोई बोलेगा भाई। और ये लोग इतना प्रोफेशनल होने के बाद भी हमको अगर कोई ऐसा कुछ बोल दिया तो भाई अटैक तो होगा ही होगा भाई। समझ लो ये लोग वी लोग था कि कोई था भाई, अगर सोई में कोई सीरियस बंदा होता ना भाई, मजाक नहीं कर रही, ये लोग हर कोई भाई साइबर क्राइम का भाई रिपोर्ट करा के लोग को जेल भिजवाता। अभी तो इजी भी हो गया ढूंढना, तो आप भाई शुरू हो जाओ। November 2016, Big Hit released a formal statement about taking legal actions regarding malicious rumors, false statements, and personal attacks. और यहाँ भी कोई न्यूज़ आर्टिकल, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो कोई ऐसा चीज़ अगर वो लोग मतलब करता है प्रिंट, तो डेफिनेटली वो लोग को तो बैन कराना ही कराना है, वो लोग को भाई काम से निकालना है भाई। क्योंकि भाई उन लोग व्यूज़ के लिए आजकल कुछ भी करता है, कोई भी सेलिब्रिटी को भाई धक्का दे देगा ये लोग। Against BTS. The company continues to pursue legal actions against perpetrators to this day, enforcing a strict no settlement and leniency policy. November 2016. Fans of another group were upset that BTS won Album of the Year at the Melon Music Awards, claiming it was done out of charity and that miscalculations were made. They called Melon customer care, where an employee explained that the company's internal data proved that BTS scored higher. Audio of the conversation was released. 그거 이제 그 상에 해당하는 앨범들을 해가지고 계산한 게 있는데, 그러면은 저희가 보는 거랑 뭐 멜론 내부에서 보는 거랑 그러면은 데이터가 아예 다르다는 소린가요? 아니요, 똑같으시고요. 고객께서 보시. देख रहा हो, ये फैन गर्ल से ज़्यादा ओवरवर्ड जाती है। सॉरी, हमको पता है मेरा ज़्यादातर ऑडियंस फीमेल है, इसलिए बोले, मजाक कर रहे हैं। पर ऑब्वियसली बात है, क्योंकि भाई जैसे स्पोर्ट्स में मेल का जैसे एग्रेशन ज़्यादा रहता है कि जब गोल मारा जो फीमेल से ज़्यादा मेल का परसेंटेज, वैसे के पॉप या जितना इस तरफ फीमेल ऑडियंस का ये ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जैसे एक एग्जांपल ले लो, तुम अगर BTS फ़ैन खोजने जाओगे तुमको ज़्यादा फीमेल्स मिलेगी मेल से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मेल्स फीमेल मतलब मेल फैंस नहीं है, डेफिनेटली हम बहुत सारे जन को जानते हैं जो BTS मेल फैंस है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? 보셨던 거는 차트랑 그리고 스트리밍 그 실시간 그 앨범 자체가 나오고 나서 순간 차트에 대한 그런 데이터량 아십니까? 그건 아닌 것 아마 같아요. 고객께서 보신 전체 데이터 수치는 아마 보시기 어려우실 거예요. 그 데이터는 로에냐만 갖고 있고요. 고객께서 봤던 정리를 어떤 식으로 진행하셔가지고 어떤 식으로 보신지 모르겠는데, 고객님들께서 정리해서 보신 거는 그 차트 반영에 관한 내용들이고요. 네. 그 부분이 아니라 1년 동안
고객님들께서 스트리밍 돌리시고 앨범을 산 그 이용권 말고 많은 대중들이 전체적으로 됐잖아요. 네. 그거에 대한 결과 전체 음원 합산 전수예요. 내부적으로 고객님께서 지금 생각하신 게 혹시 내부적 이게 비리가 있는 건 아니냐라고 생각이 들 수 있는데요. 네. 뭐 제가 말씀드릴 수 있는 부분은 비리 전혀 없으시고요. 방탄이 1년 동안 보다 스트리밍 수가 많이 받아서 상을 받았다라고 생각하시면 되십니다. February 2017. BTS were accused of plagiarism after their performance at the Gaon Chart Music Awards. The part in question was when the no signal bars on screen resembled another group's past stage. To make नो सिग्नल्स भाई, ये तो भाई हर एक यूट्यूबर का तुमको मिल matters जाएगा. worse, the creative director of the group in question created a post on Instagram with the captions, our hard work. And siblings of the group liked that post. Gaon Charts eventually posted an official statement in regards to the accusation, admitting that their own production team was in charge of the graphics, not Big Hit. भाई ब्लेम कर लो भाई, दूसरे लोग का परफॉर्मेंस मतलब कोई और ये कर रहा है. BTS has not attended or performed at Gaon Chart Music Awards since. नाइस, यही करना चाहिए ये लोग को भाई, और अक्यूज करो. Only pre-taping acceptance speeches. March 2017. Death threats were made against BTS, with their target being Jimin this time. This threat happened during their world tour, and Big Hit addressed this threat, increasing security around the venues. December 2017. Fans of a different group were so outraged by the results at the 2017 Mnet Asian Music Awards that they filed a petition under the Blue House, the executive office and official residence of the South Korean head of state. They requested MAMA to be abolished because BTS won, crashing the Blue House petition website, which was meant for the South Korean citizens only, with traffic from overseas. May 2018, फिर से dumb people doing dumb things. Jimin once again received death threats, this time during their Love Yourself tour in Fort Worth. इनको समझ नहीं आता भाई, इतना क्या भाई, वो लोग आर्टिस्ट है, सॉन्ग बनाता है, अच्छा बात है. तुम वो लोग का फैंस हो, फैन मतलब क्या है, वो लोग मतलब अगर बीटीएस का क्या है, वो लोग का कुछ रिलीज किया सपोर्ट करना है, ठीक ना. कुछ नहीं कर रहा है मतलब कुछ अलग जगह है तो अपना अलग जगह सपोर्ट करना है. तो एक सपोर्ट, और हम लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग बदले में सॉन्ग देता है, एक इक्वली है. तुमको वो लोग का पर्सनल चीज़ देखना पसंद है, जैसे जेहोप का डांस जब वो लाइव जाता है तुम लोग बताए हमको. फिर जंगकुक अपना लाइव स्ट्रीम करता है, वो स्ट्रीमर है, वो अपने मतलब वो अपना काम कर रहा है, तुम इंजॉय कर रहे हो, वो एंटरटेनर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. वो तुम उसको बार बार देख के, मतलब तुम उसको बार बार अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो, इसका मतलब नहीं तुम उसको जानते हो. इतना हम लोग बीटीएस के बारे में इतना चीज़ जानते हैं, अभी सामने आ गया तो वो लोग को हम नहीं जानते. हम वो लोग को बस देखे हैं, हम लोग इंटरेक्ट नहीं किए. ये चीज़ बहुत कोई भूल जाता है कि तुम जब वो लोग को जानते हो तो वो तुम लोग को नहीं जानता. तो वो लोग को लगता है ना भाई, हम इतना साल से ये लोग को देख रहे हैं, वो लोग जाके सामने जाएंगे तो वो तो अप्रिशिएट करेगा. क्यों? वो लोग जो कर रहा है वो तुम देख रहे हो, तुम सपोर्ट कर रहे हो. वो लोग ज़रूर आर्मी को उतना प्यार देता है, पर लिमिट होना चाहिए ना, कि वो लोग को बीटीएस अपना शेयर करता है लाइफ, बट उतना पर्सनल भी नहीं करता है कि वो लोग क्या कर रहा है, अभी क्या करना जाएगा. Police tweeted soon afterwards that they were investigating the threat. November 2018. On November 7, a South Korean court ordered a Japanese company to compensate them for wartime labor during Japan's colonial rule of the Korean peninsula. The next day, Japan's TV's Asahi's music station announced that they have cancelled BTS's appearance on their show, slated for November 9th, due to a recently resurfaced screenshot of a member wearing a t-shirt depicting a photo of an atomic bomb and of Koreans celebrating their independence from Japan.
The band subsequently became attacked by the extreme conservatives in Japan, and the news was picked up by the Western media. 그러니까 바로 저 사건은 방탄소년단이 입었던 티셔츠가 직접적인 문제가 됐다기보단 그건 빌미였고 사실은 강제징용 배상 판결에 대한 이 보이콧을 하고 싶어하던 일본의 어떤 그 멘탈리티가 그대로 표현된 거다라고 생각을 할 수 있는데 그래서 그 5개 대륙에 그러니까 전 세계에 걸쳐서 살고 있는 특히 이제 한국 번역을 하는 한국 아미들이 주축이 돼서요 20몇 명의 아미가 온라인으로 모여서 이 사건이 도대체 어떤 정치적 배경에서 나왔는가 어떤 역사적 배경에서 भाई रिएक्शन देख रहा 출연한 건가? 그리고 지금 그 전 세계에서 쏟아내고 있는 기사들이 어디가 어떻게 잘못된 건가 팩트 체크를 다 하면서 이 2차 세계대전에 대한 어떤 그 자료들을 다 모아서 백서, 화이트 페이퍼 프로젝트를 발간합니다. 영문으로 해서 저렇게 한 거예요? 예, 영문과 한국어 동시에 이제 다 볼 수 있는데 분량이 166쪽 정도 돼요. 그러니까 거의 April 2019. During BTS's global press conference for Map of the Soul Persona, a reporter bluntly asked BTS about past plagiarism allegations. 사실 제가 그 윙스하고 피땀 눈물 언급했던 거는 그때 이제 뭐 문제가 됐던 내용 그 뭐 표절인가 그 프랑스 작가분께서 언급하셨던 그 부분을 언급해서 여쭤본 거였고요. 그거에 대해서 그냥 뭐 질문이 좀 불편할 수는 있겠지만 답변을 좀 듣고 싶은 부분 때문에 질문을 드렸습니다. 네, 그 건에 대해서는 저희 회사에서 이제 저희 회사 법무팀에서 작가님이랑 이야기를 하고 있고요. 저희 의견, 저희 생각도 회사랑 동일하다고 생각을 하고 있습니다. 네, 그 건에 대해서는 회사에서 지금 처리를 하고 있기 때문에 뭐 결과가 나오면 알겠죠. 네, 감사합니다. Netizens later uncovered an article written by a reporter of the same name on another entertainment company's news website. April 2019. SBS Inkigayo excluded BTS's Boy With Love out of its charts for the song's first eligible week. Questions about the criteria used by the music show were raised, while SBS continued to claim the calculation period did not fit with BTS's album release time. To this, Dispatch compared BTS to another group who also released a song on the same day. That group entered the rankings and took its first win for their song that week, while BTS were left out of the rankings entirely. December 2019. JTBC reported that BTS went against their own agency and planned to file a lawsuit against Big Hit Entertainment. Big Hit pulled out receipts and released a lengthy statement on behalf of Big Hit Entertainment, BTS, and the members' families. They called the media company's journalism practices into question, stating, "We have not only the video that JTBC used for the first report, but also the CCTV video that recorded the footage of the journalist breaking into our company." December 2019. MBC is accused of abusing their power to purposely prevent other groups under Big Hit Entertainment from appearing at their year-end show, after BTS chose to appear on the US's NBC New Year's Rockin' Eve countdown in New York City instead of NBC's year-end program. According to Osen, multiple industry sources shared, ever since October, when BTS's side told NBC that BTS would not be appearing on NBC's year-end music festival, it has been difficult for singers associated with Big Hit Entertainment to appear on NBC. It is already an openly known fact in the industry. January 2020. For 29 years, the Seoul Music Awards only had one grand prize, also known as a Daesang. But in 2020, they created a second Daesang for digital music. BTS won the Daesang for physical music only, even though their stats proved that they should have also gotten the Daesang for digital music as well.
BTS did not appear in person to accept the award and has only sent in video acceptance speeches since. July 2020, Naver, the Google of South Korea, reportedly invested over $80 million into another entertainment company after losing out on profits from BTS, who chose to hold an online concert through Weverse, a mobile app and web platform developed by Big Hit Entertainment. BTS earned at least $21 million in ticket revenue, according to an analyst at securities firm. He stated, Naver lost BTS, the most popular IP of K-pop, and must have felt the need to invest in entertainment to form a stable relationship. Since 2017, fans have noticed that South Korean platforms such as Naver and media journalists were ignoring and downplaying BTS's achievements. Popular websites hardly posted anything about them, nor did they feature BTS on their front pages. Music critic Kim Young-dae and popular political commentator Kim Oh-jun recently discussed this issue. 그 뉴스의 크기에 비해서 국내 기사는 상대적으로 적다는 인상을 내가 항상 받았거든. BTS는 그 버금갈 정도의 현상을 지속적으로 만들었는데 거기에 비하자면 뉴스량이 좀 적다. 호들갑 떨기 그렇게 좋아하는 이 미디어들이 왜 이럴까? 궁금증이 평소에 있었거든. 연결되는 이야기예요. 기사들이 일단 BTS의 성공은 이제 어느 정도 보도가 돼요. 그러면 우리가 흔히 알고 있는 소위 대형 기획사의 아이돌이 그것보다 사실은 못 미치는 어떤 활약을 보였을 때 미디어에 보도되는 양이나 그 커버되는 범위를 보시면 확연히 차이가 납니다. 굉장히 좀 재밌는 부분이고, 이번 그래미 같은 경우 어떻게 들어가냐면 주요 부문에서 등극에 실패했다라고 한다든지 여러 가지 이유 중에 이거 하나가 중요하다고 생각해요. 뭐냐면 BTS라는 이 현상, भाई इन लोग भाई तुम टॉप पे अगर जाने का ट्राई करोगे बहुत सारा जगह भाई जेलस तो होगा ये लोग कि भाई तुम इस जगह प्रमोट करने का मेरी जगह करो, मेरे जगह नहीं किया था अब ग्रज हो गया। तो इसलिए बोलते हैं जितना फेमस हो जाओगे उतना एनिमी बनते जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इजी हो जाता है ना कि तुम अगर सोचो एग्जांपल ले लो, अभी हम सोचो कुछ किए ठीक ना, मतलब हम अभी जो रिएक्शन वीडियोस बना रहे तो बना रहे, अब होगा क्या अगर कोई मेरे को कहीं से ऑफर आया कि हम मेरे यहाँ पर ही वीडियो बनाए, हम ना कर दिए तो फ्यूचर में तो भाई हो गया ना कि भाई मेरे यहाँ जब हम मौका दिए थे क्यों नहीं किया। अब उससे हम कभी भी फ्यूचर में कुछ रिक्वेस्ट करने जाएंगे वो तो ना ही बोलेगा ना, मोस्ट ऑफ जब तक उसका फ़ायदा ना हो बहुत ज़्यादा। वो सिंपल सा चीज़ है कि भाई अगर तुम इतना बड़ा आर्टिस्ट हो किसी को ठुकराते हो तो वो लोग ऐसा जेलसी तुमको डाउन प्ले करेगा। BTS의 미국에서의 성공, BTS의 세계적인 열풍 자체가 제도권의 시스템을 거치지 않았다는 거예요. 그래서 이 제도권을 점하고 있는 그 언론일 수도 있고 뭐 프로모터일 수도 있고 음반 회사일 수도 있죠. 이 사람들이 보기에 썩 납득이 가지 않고 유쾌하지도 않아요. 자기 힘이 입증이 안 되는 거지. 그렇게 되면. 그렇습니다. 점하고 있는 위치에서 자기 영향력이라는 게 있는데 이걸 다 거치지 않고 성공해 버렸으니까 자기 존재 이유가 없어지는 거 아니에요. 그런 맥락에서는 December 2020. For the last few years, BTS has been the face of political discourse on the revisions of South Korea's mandatory military service. ये फेमस होने का सबसे ख़राब चीज़ यही है, तुमको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व सब करने का ट्राई करता है कि जितना बीटीएस जितना फेमस भाई होगा तो भाई अगर तुम इकोनॉमिक्स में एकदम इफेक्ट डाल रहे हो कि इकोनॉमी तुम चेंज कर दे रहे हो तुम्हारा रहने ना रहने से, तो पॉलिटिक्स में तुमको सब भाई खींचने का तैयारी करेगा कि बीटीएस तो मेरे साइड पे है, मेरे को वोट करो। Even though BTS and their company have not spoken about wanting postponement or exemptions, and have insisted that they will serve when called upon. In August, ये चीज़ हमको तुम लोग भी बोले थे, हम जब ये बात उठाए थे कि ये लोग को इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है तो ये लोग को हटा क्यों नहीं देते, मतलब तो बहुत कोई बोल रहा था कि भाई एग्जाम्पल बनाने के लिए नहीं, बीटीएस को खुद से जाना था
तो जाना था तो भाई ये लोग को इतना क्वेश्चन करने का क्या ज़रूरत है? अगर जाना ही ये लोग को, जब जो लोग को जाना है वो लोग खुद नहीं मना कर रहे हैं, तो तुम लोग को इतना बड़ा इशू क्यों बनाना? August 2018, all major South Korean entertainment companies held a meeting to discuss petitioning the government to revise the law to allow K-pop performers to be exempt from service, in addition to the top artists, musicians, and athletes that already qualify. Big Hit Entertainment was not among the agencies, but BTS was used as the leading example for this revision. On December 22, अगर तुम लोग BTS को एज एग्जांपल यूज़ कर रहे हो, तो सबसे जो BTS का कंपनी है उसको क्यों नहीं दिएगा भाई? भाई ये लोग डम, भाई जो टॉप पे है ना, वो लोग डम डिसीजन तो लेता ही, भाई इतना डम होने का रीज़न क्यों है? 2020, the Ministry of National Defense announced that a revision has been made, effective June 23, 2021, where popular culture artists can postpone their enlistment until age 30, with the requirements that the individuals must have been recommended as recipients of the Order of Cultural Merit, one of the highest national honors given to artists in South Korea. In April 2021, 26 agencies, led by the Korean Music Content Association, filed a written objection against the revision, stating that the new law is both unrealistic and unfair. Why? March 2021, BTS was nominated for the Best Duo Group Performance at the Grammys, which was announced during the online pre-show instead of the primetime ceremony, as it usually was in previous years. Unfortunately, they didn't take home the award, but what made fans even more upset was that the Grammys used BTS as ratings bait, teasing that BTS's performance would be quote-unquote up next, but were actually placed as the second to last performance during the 3.5-hour broadcast, and only given the time to perform an abridged performance of their song. A former managing editor for the Grammy Awards website spoke out the next day about the Recording Academy and how it pushed back on featuring BTS. But BTS got the last laugh. A live stream of the band celebrating after the event has so far garnered more than 13 million views, compared to the 8.8 million viewers who tuned into the Grammys. March 2021. Topps released the Garbage Pail Kids Shammy Awards illustration and cards. What the fuck are those, man? Illustration by ugly painting. Unlike the other artists who were featured, BTS was depicted as being brutalized and beaten up by a Grammy trophy inside a whack-a-mole. This isn't the first time BTS has been shunned, put down, or bullied. In February 2021, a German radio station host made racist remarks about BTS, comparing them to COVID-19, and voiced his hopes that there will be a vaccine against BTS soon. He openly cursed at them for covering a Coldplay song and said that BTS deserves a 20-year vacation in North Korea. Halsey, Max, Lauv, Steve Aoki, and more artists slammed the radio station's racism and xenophobia. The host and station maintains that it was just a joke, and that भाई ये लोग को बंद कराओ भाई, ये लोग जोक बोल के कुछ भी थोड़ी ना बोल सकता है भाई। कोविड से कंपेयर कर रहा है, मतलब भाई एज अ वायरस बोलना चाहता है BTS को। folks are too sensitive. During Zach Sang's show, a member named Liam from a boy band called Forever in Your Mind made these comments. I agree that they're a boy band, but at the same time, it's like I feel like it's like a different, like they belong in a different genre on their own, because I feel like there still needs to be like a European or an American boy band to be at the top, and I think BTS can just live in their own. They're BTS. They don't, you know what I mean? No, but they're like I don't think that ये लोग का पर्सपेक्टिव हम बताते हैं, ये लोग अमेरिका में है, ये लोग चाहता है भाई अमेरिकन कोई ये टॉप पे हो, वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कोई, मतलब एशियन कंट्री का कोई टॉप पे है, तो ये लोग सिंपली अपने वर्ड्स में ही बोला कि कोई कोई अब हम मतलब वो लोग कंट्री से कोई टॉप पे हो और वो लोग कोई अपना नाम अपना साइड में हो जाए। ये लोग मतलब बिगेस्ट बॉय बैंड इन द वर्ल्ड BTS, इन लोग को हजम नहीं हो रहा जब वो सुनता है।
they're base is gonna- so crazy. It's Oh, they're dude, and it's insane. global. I'm a fan. Like, they're really good. I can't get behind it. I don't understand what they're saying. I got it. and I got just I don't even know what to call them, boys or girls. What the fuck? I don't understand what they're saying. I got and I ए उसका हरकत देख के लग रहा है भाई कैमरा में मत बोलो, कैमरा में मत बोलो भाई। ये लोग मतलब ये लोग को तुम लोग जाके अगर देखे होगे भाई फेक होता है ये लोग कैमरा के सामने। अगर ऐसा थोड़ा ना कि भाई हम रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं बीटीएस के लिए कि हाँ भाई बीटीएस हमको अच्छा लगता है, पीछे से भाई बीटीएस को भाई कुछ करते ही नहीं है। ये वही लोग है भाई। व्यूज़ जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा बीटीएस को इंटरव्यू करने के लिए, यस प्लीज कम बिगेस्ट फैन। और अभी कैसे ना 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 मत कैमरा में मत बोलो, बैकलैश मिलेगा। I don't even know what to call them, boys or girls, because I don't know what they are. Look at these people. Look at this one. I don't know which one he is. Look at the स्ट्रोबेंट बहुत फेमिनिन है ये तो बोल सकते हैं, बट ऐसे जो those highlights, those chunky Tony and Guy mall salon highlights, and the contact lenses. You are an Asian man. You don't need to look like a girl named Ashley. When I first heard something Korean had exploded in America, I got worried. I don't know. I think they look very nice. Oh! That is not what you were saying during the break! How did this become a thing in Western culture where all these grown men and little girls are off to little K-pop boys? ये लोग को भाई रियलिटी चेक चाहिए।喐校，要經係校，要經係幾有嘢好嘅，要經係幾有嘢，要經係好嘢喎。有咩管呢？ रेसिस्ट पीपल बोले ना, ये लोग को लगता नहीं है रेसिस्ट है, क्योंकि ये लोग इंडिया में बहुत कोई ऐसा है, ये लोग को लगता नहीं है रेसिस्ट है, पर रेसिस्ट है। A senior editor from The Economist said, "Please no," after BTS was announced as speakers at the 75th UN General Assembly. She quickly tried to backtrack, claiming it was a joke. This led to Stephen Pollard, a British journalist, to tweet this, and Anne Hegarty, a television personality, responding with, "All this about a little Korean boy band that's fundamentally not important?" So when BTS was named Entertainer of the Year by Time magazine soon after, RM said, "We're not sure if we've actually earned respect, but one thing is for sure is that people feel like, okay, this is not just some kind of syndrome or phenomenon. These little boys from Korea are doing this." BTS have always been outspoken about the injustice of racial discrimination. In the summer of 2020, they used their platform and proudly announced their support for Black Lives Matter and donated $1 million to the organization. With the recent rise and visibility of atrocities against Asians, BTS released a statement on their Twitter standing in solidarity once again. These are just a few of the countless examples of mistreatment, racism, and xenophobia that BTS has been encountering around the world. xenophobia क्या चीज़ है? No. xenophobia meaning? वो डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। Throughout their storied career, it will more than likely be a continued uphill battle. As artists of color who are constantly breaking records and barriers, amassing fans, and growing in popularity around the globe, hostility and jealousy will come easily from those not afforded the luxury of such a strong and dedicated fan base. As fans who are cognizant of their journey and understand that their popularity comes from their sincerity and talent, armies have a tendency to be protective, and sometimes overly so, if only because of the awareness of what BTS and ARMY are up against when fighting for fair representation. ओ भाई 10 आउट ऑफ 10 वीडियो। इतना तो बोलेंगे भाई, मज़ा आ गया वीडियो देख के भाई। जो
इंफॉर्मेशन जो गैदर मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। और जो एक्स सेलेस्टिया भाई, इसका वॉइस ऐसा है कि भाई अगर कोई मेरे को ऑप्शन मिला ना कि मतलब ऐसा होता है ना कि कोई एआई जब बुक रीड करता है तो कोई सेलेक्ट मेरे को कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा ना तो हम ये वॉइस सेलेक्ट करेंगे भाई। बहुत अच्छा लगा मतलब बहुत मतलब वॉइस तो जो है वो जो डिस्क्राइब कर रही थी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी, हर एक जो प्रोनाउंसिएशन था, हर एक चीज मतलब गुड वर्क। इतना ही बोलेंगे भाई, 10 आउट ऑफ 10 वीडियो। 2 साल पहले का वीडियो है और 1.8 मिलियन व्यूज़ है। हम तो सोचते और डिजर्व करती है डेफिनेटली। जो तुम लोग अगर मेरे चैनल से देख रहे हो तो हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, एक्सेलेस्टिया का चैनल पे जाऊँ, लाइक और कमेंट में जाके भाई पर्पल हार्ट डाल के आ जाओ और मेरे चैनल पे भी डाल देना। तो डेफिनेटली बोलते हैं भाई ये लोग जो मेहनत करते हैं भाई, 30 मिनट्स का जो वीडियो है भाई बनाने में कितना मेहनत लगा होगा तुम लोग भी जानते हो, अगर तुम लोग कोई कभी वीडियो बनाए हो तो। और इतना अच्छा वीडियो मतलब क्वालिटी, हर एक वॉइस का क्वालिटी, जो वीडियो जो एक एक क्लिप सेलेक्ट किया था मैच कर रहा था जो वो कह रही है, इमोशन से मैच कर रहा था, जो रिसर्च था इस वीडियो के पीछे, डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली मेहनत वाला वीडियो था। तो हम प्योरली हम सपोर्ट तो कर रही है एज अ क्रिएटर अदर क्रिएटर को। तो डेफिनेटली हम ये बोलेंगे। तो गाइस हम इतना ही बोलेंगे। मेरा जो नया इंस्टाग्राम है, डेफिनेटली जाके आ जाओ, ज्वाइन करो कम्युनिटी में। हम भी, मेरा पहली बार है जो हम कोई मतलब एक कम्युनिटी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमको पता नहीं क्या करना है, तो हम भी धीरे धीरे सीखेंगे। बस इतना बोल रहे हैं कि जाओ फॉलो करो, हमको मैसेज करो कि मतलब हेयर आई एम हेयर फ्रॉम द चैनल। तो उससे क्या होगा ना, हम तुमको फॉलो तो करेंगे करेंगे अलग बात, बट तुम मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है ना। एक तो हो गया वो चीज़। हम वो भी बोल पाएंगे जैसे मेरे को रिसेंटली जी होप का मामा जो सॉन्ग है उसका लाइव परफॉर्मेंस का रिक्वेस्ट आया। हम अभी तक किए नहीं है, तो मेरे को फिर से उसको कमेंट आया क्योंकि मेरा तो रिक्वेस्ट आप करते ही नहीं है। तो हम कैसे डालें, हम रिसेंटली का बहुत ज़्यादा जी होप वीडियोस डाले हैं अगर हम देखा जाए। एंड रिसेंटली जी होप का जो न्यूरॉन का वीडियोस वो डाले, फिर ऐसे ये आई डोंट नो जी होप का जो एल्बम का वो डाले, फिर आई वंडर डाले जी होप का जो सॉन्ग है, फिर उस दिन ही दो दो जी होप का सॉन्ग न्यूरॉन आया था। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा ना, ज़्यादा जी होप एक बार में नहीं डाल सकते ना। मेरे मेरे चैनल पे बहुत सारा अलग अलग ग्रुप के भी फैंस है, तो एक बार में जी होप डालने लगेंगे तो अदर ग्रुप भाई कहाँ जाएंगे। वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन हमको मिल उसके लिए है कि तुम जब रिक्वेस्ट करेगा सब तुम्हारा वीडियो आने वाला होगा। तो अब वहाँ पर भी पोल्स वोल्स डालना चालू करेंगे कि हाँ कि ये आने वाला है, स्टोरी डालेंगे कि कल ये वीडियो आएगा ये आएगा। ट्राई करेंगे जितना हो सके मेरे हम करने का। तो डेफिनेटली अगर तुम लोग पास इंस्टाग्राम में चलाते हो तो गिव मी अ फॉलो। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं गाइस। थैंक यू फॉर दिस नाइस रिकमेंडेशन वीडियो। टाटा बाय बाय सायोनारा गाइस।